हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि उस स्मार्ट अप्रोच को सीखते हैं जिससे कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ₹500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो छूट देने के बाद एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है। x का मान बताइए। 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। 33 में से क्योंकि दो घटाएंगे तो आ जाएगा 31%, यानी कि वस्तु पर मान लीजिए वस्तु की अगर कीमत 100 रुपये है और 100 पे 31 की छूट दी तो वस्तु को बेचा 69 रुपीज़ में। लेकिन क्योंकि 100 रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को, तो हम 69 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 नम 45 की 5 हासिल आई 4, 5 छः के 30 और 4 34, 345 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है कि 10 घंटों में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्थिर चाल बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर 600/100 यानी कि 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी जब एक लड़का का जन्म हुआ और परिवार की आयु आज भी वही है। तो 3 वर्ष पहले थी, लड़के की आयु कितनी होगी? तो देखो, 6 सदस्यों का एक परिवार है, बाद में एक लड़का आ गया तो उनके परिवार में सदस्य कितने हो गए? 7। जो 6 सदस्यों की जो एवरेज आयु है वो है 19 वर्ष। कब? 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 19 + 3। हम मान लेते हैं इस लड़के की जो एवरेज आयु है वो है x, और कुल मिला के सबकी बाद में आयु कितनी रह गई? बाद में भी उनकी आयु 19 ही है लड़के के आने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 19 + x यानी कि 19 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितने लोगों पर? 6 लोगों पर। तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा? 18। तो 18 + x है वो होना चाहिए 19 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 1। तो यही लड़के की आयु हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो 1 से 2 हो रही कितने साल में? 10 साल में। तो 16 गुनी मतलब कि 2 की पावर 4 होता है 16। तो यहाँ पर 40 गुणा 4 हो जाएगा 40, यानी कि 40 वर्षों में वह 16 गुनी हो जाए और हमारा 40 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखो, दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण की माप के 5 गुने से 6 कम है। मान लीजिए कि ए यहाँ पर बड़ा कोण है और बी छोटा कोण है। तो बड़ा जो कोण है ए छोटे कोण के 5 गुने यानी कि 5b से 5 कम है, सॉरी 6 कम है, 5 गुने से 6 कम है। तो क्योंकि दो पूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम ए की जगह बी की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5b - 6 + b बराबर कितना हो जाएगा? 90। 6 भी बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा ना, माइनस का 6 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 6, यहाँ से 6 कम 6, 6 छिंग 36, सॉरी 6 छिंग 36। बी की वैल्यू निकल के आई 16। तो हमसे पूछा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 90 - 16 करेंगे तो 74 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। खेल और योग में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी होगी? देखो खेल कहाँ पर है? स्पोर्ट, स्पोर्ट है, खेल में लेने वाले हैं 25, और योग, योगा में कितने हैं? योगा में है 15। बस 25 और 15 को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 40। 30 और 40 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता अमिता के से दुगनी आयु के हैं। अमृता अपनी बहन से दुगनी आयु की है।
अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। अमिता और अमृता की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने लिखा अमिता और अमृता। तो क्या है कि अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमृता की आयु अगर x है तो अमिता की आयु है x+2। आगे क्या कहा है कि अमिता के पिता अमिता से दुगनी आयु के हैं। अमिता के जो पिता हैं वो अमिता से दुगनी आयु के हैं, यानी कि 2x+4। और तीसरी लाइन क्या है कि अमृता अपनी बहन से दुगनी आयु की है, यानी कि उसकी जो अमृता की बहन की आयु हो जाएगी अमृता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी x/2। अब क्या है कि अमिता के पिता यानी कि 2x+4 माइनस अमृता की बहन x/2 बराबर कितना है 43। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस में 4 दूनी 8 माइनस x बराबर 43 दूनी 86। यहाँ पर हो जाएगा 3x, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 78। x की वैल्यू क्या निकल गई 3 दूनी 6 3 6 18, यानी कि अमिता की आयु क्या हो जाएगी x की वैल्यू है 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28 प्लस में अमृता की आयु 26। जब इनका सम करेंगे 6 दूनी 12 13 14 2 2 4 और 5, यानी कि 54 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है a+2b-c कोष्टक में b-c प्लस में a-c 2b प्लस में b²। इसका मान बताइए क्या हो जाएगा। तो सीधा सा अपन गुणा कर देते हैं। तो ab प्लस में 2b² माइनस में हो जाएगा bc। अब c का गुणा करेंगे ac माइनस में 2bc माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का c²। अब देखो अब इस वाले का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2ba मतलब ab माइनस का 2bc और प्लस का b²। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कट रही है। तो माइनस का 2bc सीधा सी लिखते हैं ab एक दिखा ab 2 दिखा ab, यानी कि 3ab। अब 2b² और एक b² 3b² हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। देखो यहाँ पर देखो 2bc 2bc 2b और bc और 2bc 3bc माइनस का 5bc माइनस का ac प्लस का c²। कौन सा ऑप्शन है इस तरीके से 3ab। ऑप्शन नंबर चौथा देखो 3ab प्लस 3bc माइनस 5bc माइनस ac प्लस का c²। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहली 30 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो औसत क्या हो जाएगा इनका n+1/2 n+1/2 31/2 यानी कि 15.5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। एक व्यापारी ने 1024 में एक घड़ी को बेचकर 20% की हानि होती है। वह उसे 1472 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करेगा। तो देखो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को उसने 1 की हानि 20 की हानि पर बेचा तो 4 रुपये में बेचा। और जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1024 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 छंग 24 256। तो यहाँ से वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 256 गुणा 5 5 6 30 की 0 हासिल लाइन 3 5 25 3 28 की 8 हासिल लाइन 2 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस है वो 1280 है। लेकिन उसने वस्तु को कितने में बेचा 1472 रुपये में बेचा 1280 रुपये की चीज़ को। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 192 रुपये का। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 192 बटे में 1280 गुणा में
100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 2 पंचे 10, यानी 3 गुणा 5, मतलब कि 15% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से एक छोटे शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ कितना बड़ा हुआ। तो जब भी इस तरह से पेड़ बड़ा हुआ उसकी ऊंचाई पूछी जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी गुणा में डिफरेंस ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। क्योंकि दूरी दूरी हमें दी है 300 तो हम 300 कर देंगे। टेन थीटा बड़ा कोण कितना है 60, और टेन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/3। 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 से जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, 3 में से जाएगा तो हो जाएगा 2, 2/√3। यहाँ पर हम √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं तो हमारे नीचे क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 से 100, 100 दूनी हो जाएगा 200 √3। तो ये हमारे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। इसे मैंने 26 सेकंड में किया है। एक चतुर्भुज के कोण 2, 5, 7, 10 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 360, और यहाँ पर 5 से 7 और 7 14, 14 और 10 हो जाएगा 24, और जो 24 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो यहाँ से जो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 15। तो चतुर्भुज के बड़े कोण और छोटे कोण, बड़ा कोण कौन सा है 10, छोटा कोण कौन सा है 8। 10 में से सॉरी 2, तो 10 में से 2 जाएगा तो हमें मिलेगा 8। तो 8 गुणा 15, 15 अट्ठे 120 हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। किसी वस्तु पर लगने वाले कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप राजस्व में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो 10% की कमी की यानी कि 10 से 9 कर दिया, खपत में 20% की वृद्धि की मतलब 5 से 6 कर दिया, 5 धम 50, 6 नम 54, 50 से 54 हो गई राजस्व। कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई, कितने पर 50 पर, गुणा में 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, राजस्व में 8% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 584 का वर्ग है वो 341.56 है, तो 34.1056 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि ये वाली संख्या इस संख्या का वर्ग है तो इसका जो वर्गमूल होगा वही हमारा इस तरफ की संख्या हो जाएगी। तो ध्यान किस पर देना है, दशमलव पर। तो यहाँ पर वर्गमूल कर रहे हैं तो 2 2 की जोड़ी बनेगी, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5.84, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव आना है। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बेलन की त्रिज्या हमने मान ली r, और बेलन की जो ऊंचाई है ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ऊंचाई अगर x है तो जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी x+5। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2πr/h बराबर कितना दिया है 792। यहाँ से πr/h बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 छके 12। आप कहेंगे ठीक है।
अब यहाँ पर देखना बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा पाई आर है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, 396 इंटू में आर, क्योंकि पाई आर एच, पाई आर एच यही है, मतलब कि 396 इंटू में एच हुआ है। अगर आप इस 396 की अगर थोड़ी सी गुणनखंड देखें तो ये किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 11 तिया 33 और 11 छक्के 66, यानी कि 11 से कटेगा और 36 से कटेगा। अब एक नज़र ऑप्शन पर मार लेते हैं, तो क्योंकि 5 और 6 और 3 9 बचेगा 4, इसलिए ये 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 5 और 5 10, 6 और 4 और 2 6, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, मतलब ये भी 11 से नहीं कटेगा। इसको देखिए, ये वाली संख्या 11 से कट जाएगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 57, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 7 और 2 9, तो ये भी संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। क्योंकि सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो बस यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और आपको लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 16 है कि सह अभाज्य संख्याओं की समुच्चय का एचसीएफ किसके बराबर होता है। तो देखो, जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। देखो ऐसे आपने मान लिया कि 2 है 3 है, ये कोप्राइम नंबर हो गए। ऐसे ही 15 हो गया 17 हो गया, ये भी कोप्राइम नंबर है। मतलब कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उनका एचसीएफ होता है वो एक ही होता है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, 2.25 लीटर के आम के विलय की बोतल से 45 मिलीलीटर के कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। तो देखो 2.25 लीटर है, अगर हम इसे मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, फोन में 45, 5 से काटो 5 नम 45, 5 चौके 20, 5 25, 9 पन्ना 45, 2 अंक बाद दशमलव है, मतलब कि 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 गुणा 10, मतलब कि हमारा जो 50 है वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर कार्य करते हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ कार्य करते हैं, तो 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों की इफिशियंसी देख लें। तो जो रवि की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 32/6, यानी कि 16/3 पेज पर हावर। और कुमार, तो जो कुमार की एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 40/5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 पेज प्रति घंटे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि कार्य बराबर होता है दर गुणे समय। क्योंकि कार्य कितना किया है 110, दर कितनी है दोनों की कंबाइन, क्योंकि वो एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो दोनों की 8 1 8 दूनी 16, 8 24 हो जाएगा। 24 में 6 जोड़ेंगे 30 और 10 40, यानी कि इन दोनों की जो कंबाइन एफिशिएंसी है रवि प्लस कुमार की, वो कितनी हो गई 40/3 हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 40/3 इंटू में टी, गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो टी बराबर यहाँ पर निकलेगा 330/40, 4 अट्ठे 32 प्लस में 1/4, क्योंकि समय हमें मिनट में दिया हुआ है तो 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि 8 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर दूसरा अपना सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक गांव के निवासियों में से 10% है की हैजा से मौत हो जाती है, जबकि जिसके कारण दहशत फैल जाती है, जिसके दौरान शेष निवासियों में 25% भाई गांव छोड़ के भाग जाते हैं, तब जनसंख्या घटकर 40-50 रह जाती है। मूल निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए गांव की संख्या 1 से 10% की मृत्यु हो गई, तो बचे 9/10, और 25% छोड़कर भाग जाते हैं तो बचेंगे कितने, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो बचेंगे 3/4, और जो बचे हैं वो बचे हैं कितने 40-50।
9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौकी 36, बचे 4, 9 पन्ना 45, 0 का 0, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 150, 15 चौके 60, 0 गुणा में 1 0 और तो कितना आ गया, तो आ गई हमारी संख्या 6000। तो बस मूल्यवाचियों की संख्या 6000 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 38 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टी ऐसे, वो होता है 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। आप कहेंगे ठीक है, और दिया क्या हमें, दिया हुआ है कि उसकी भुजाओं का योग, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच बराबर दिया है 38। और विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है क्या, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो पहले से थोड़ा आराम से समझना, फिर आपको इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक मालूम चलने वाली है। तो अगर हम इसका एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दें, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। देखो अगर हम यहाँ पर रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा और एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। और हमारे इस फॉर्मूले में क्या देख सकते हैं आप, देखिएगा कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर। आप कहेंगे ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल को क्या लिख सकते हैं, टी एस, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। और इसकी भुजाओं का योग कितना है, 38। 38 का जो वर्ग होता है वो होता है 1444। 1444 में अगर हम डी स्क्वायर घटा दें, डी स्क्वायर यानी कि विकर्ण का वर्ग 22, 22 का जो वर्ग होता है वो होता है 484। तो हम इसमें से 484 घटा देंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा और 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। यानी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 960। बस यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप फ्यूचर के लिए इस वाले फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो दोस्त, इस तरह से आज हमने देखे 20 बेहतरीन वाले क्वेश्चन, और ऐसे भी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।